Hello students, welcome to Mega Learning. So let's start with another video, class 9th chapter 2 about polynomials. So इसमें हम exercise 2.1 करने वाले हैं और इसमें हमें find out करना है कि given expressions polynomials हैं या नहीं. क्वेश्चन नंबर 1 में given expression polynomials हैं या नहीं और वो polynomials in one variable हैं या नहीं. सो स्टार्ट करने से पहले आई वुड सजेस्ट एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिए सो दैट जो कॉन्सेप्ट है वो हमें अच्छे से यहाँ पर यूज़ करना आ जाए. सो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें पता लगाना है कि गिवन एक्सप्रेशन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है या नहीं. सो इसके लिए हम दो पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट, गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं, एंड सेकेंड कि इसकी जो ये वन वेरिएबल है या नहीं. सो पहले पॉलिनोमियल है या नहीं उसको चेक करने के लिए हमें जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर को चेक करना होता है. अगर वो होल नंबर है सभी जगह पर सो वो एक पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नॉट. सेकेंड टर्म आ जाता है कि इसमें जो वेरिएबल है वो एक है या मोर देन वन है. सो यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन है वी कैन सी यहाँ पर वेरिएबल है x बिकॉज ये x में गिवन है. सेकेंड, हमें देखना है कि हर एक जगह पर जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं. सो यहाँ पर जो पावर है वो 2 है, दैट इज होल नंबर. यहाँ पर जो पावर है वो 1 है, इट इज ऑल्सो होल नंबर. एंड यहाँ पर भी जो वेरिएबल की पावर होगी वो 0 है, तो ये होल नंबर है. सो येस, वी कैन से दैट इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो इसका आंसर हो जाएगा येस, बिकॉज सभी जगह पर पावर होल नंबर है 1. एंड सेकेंड, इसमें जो आपके पास वेरिएबल है वो 1 है, दैट इज x वेरिएबल. सो वन वेरिएबल. सो ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल हम इसको कंसीडर करेंगे. सेकेंड, आपके पास सेकेंड पार्ट आ जाता है, इट इज वाई स्क्वायर प्लस रूट 2. अगेन फिर से हम यही चीज चेक करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2 में ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं. उसके लिए वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए. सो वेरिएबल यहाँ पर y है, ये जो एक्सप्रेशन है ये y वेरिएबल में है और इसकी जो पावर है दैट इज 2 विच इज अ होल नंबर. सो अगेन वी विल से यस, इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो इसके लिए आपके पास यस आ जाएगा. नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, that is 3 root t plus t root 2. अगेन हम फिर से चेक करेंगे ये कौन से वेरिएबल में है, इट इज इन t वेरिएबल. यहाँ पर x या y की जगह पर t वेरिएबल है, वन थिंग. एंड एक ही वेरिएबल है तो ये वन वेरिएबल, इसको वन वेरिएबल हम कंसीडर कर सकते हैं. सेकेंड, अब हमें देखना है कि जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं. सो यहाँ पर हमारे पास टर्म है रूट टी. अब रूट टी का मतलब होता है दैट टी हैज पावर एज 1/2. बट जो 1/2 है ये एक होल नंबर नहीं है, ये एक फ्रैक्शनल फॉर्म है. सो हम इस टर्म में बोल सकते हैं कि जो गिवन टर्म है इसमें पावर होल नंबर नहीं है. सेकेंड, आपके पास t है उसमें पावर 1 है, बट सभी वेरिएबल टर्म्स की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए, तभी हम उसको एक पॉलिनोमियल कंसीडर करते हैं. सो नाउ वी विल से बिकॉज पावर इज नॉट होल नंबर सो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. सो ये आपका नॉट आ जाएगा. देन नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज फोर्थ पार्ट, इट इज y प्लस 2/y. यहाँ पर जो गिवन एक्सप्रेशन है ये y वेरिएबल में है, बट अब हमें चेक करना है कि इसकी जो पावर है वो होल नंबर है या नहीं. सो लेट्स रीराइट इट, y प्लस 2. 1/y को हम लिख सकते हैं y रेस्ट पर -1. अब यहाँ पर वेरिएबल तो आपका y है और ये वन वेरिएबल है बिकॉज सभी जगह पर y प्रेजेंट है, बट इसकी जो पावर है वो आपके पास नेगेटिव पावर है. सो पॉलिनोमियल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. सो वी विल से दैट एज पावर इज नॉट अ होल नंबर, सो अगेन इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. एंड लास्ट हमारे पास है
लास्ट एक्सप्रेशन है दैट x raised power 10 प्लस y क्यूब प्लस t raised power 50। अब हमें क्वेश्चन में बोला है कि इज इट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सो सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स। यहाँ पर x है, देन y, देन t। सो ये क्लियर है क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल कंसीडर करे हैं। वेदर सभी की जो पावर है वो होल नंबर है, बट फिर ये वन वेरिएबल में काउंट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि आपको बताना है कि वन वेरिएबल है या नहीं। ये एक पॉलिनोमियल हो सकता है बट वन वेरिएबल में नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो हम इसको बोलेंगे इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो इसका आंसर भी है नो, इट इज नॉट अ वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है कि जो क्वाड्रेटिक टर्म है उसका आपको कोफिशिएंट बताना है। सो कोफिशिएंट क्या चीज होती है ये हमने इंट्रोडक्शन में भी बात करी थी, एंड लेट्स स्टार्ट इट अगेन। ये आपको एक एक्सप्रेशन गिवन है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब क्वाड्रेटिक टर्म कौन सा हुआ, दैट इज जिसकी पावर 2 हो। सो क्वाड्रेटिक टर्म, अब कोफिशिएंट क्या होता है, whatever number is multiplied with the given quadratic polynomial वो उसका कोफिशिएंट माना जाएगा। सो यहाँ पर क्वाड्रेटिक टर्म हमारे पास है एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे इसके साथ जो मल्टीप्लाइड नंबर है वो 1 है, एक्स स्क्वायर, एंड जहाँ पर हमें कुछ नंबर लिखा हुआ नहीं दिखता है इट मीन्स वहाँ पे 1 है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज क्वाड्रेटिक टर्म इज 1। हम बाकी की भी बात कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म कितना होगा, यहाँ पर लीनियर टर्म x हुआ जिसकी पावर 1 है, तो इसका भी कोफिशिएंट 1 आएगा बिकॉज यहाँ पर भी कोई और नंबर इसके साथ मल्टीप्लाइड नहीं है। सो कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म इज 1 एंड लीनियर टर्म का कोफिशिएंट आपके पास होगा इट इज ऑल्सो 1। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड आपके पास एक्सप्रेशन है 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसमें हमें क्वाड्रेटिक टर्म का कोफिशिएंट बताना है। सो क्वाड्रेटिक टर्म का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इट इज इक्वल टू व्हाटएवर इज मल्टीप्लाइड विद एक्स स्क्वायर वो उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ -1 मल्टीप्लाई है। पहली बात साइन नेगेटिव है तो वो साथ में आएगा, एंड कुछ भी नहीं दिखता है अगर इट मीन्स यहाँ पे 1 इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। सिमिलरली अगर हमें इस पार्ट का पूछा जाए तो इसका कोफिशिएंट होगा 1 बिकॉज यहाँ पे 1 इसके साथ मल्टीप्लाइड है। सो ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। लेट्स सी थर्ड पार्ट विच इज π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पर कोफिशिएंट क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक टर्म दैट इज एक्स स्क्वायर। सो वी कैन सी एक्स स्क्वायर के साथ व्हाटएवर इज मल्टीप्लाइड इज द कोफिशिएंट। यहाँ पर π/2 मल्टीप्लाई है। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा π/2। लीनियर टर्म का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, सो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर टर्म इज 1। सो इस तरह से किसी भी टर्म का कोफिशिएंट हम बहुत आराम से बता सकते हैं। जिस भी टर्म का पूछा होता है उस कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल which is binomial and its degree is 35। अब बाइनोमियल चाहिए एंड उसकी डिग्री हमें 35 चाहिए। सो बाइनोमियल मीन्स जहाँ पर 2 टर्म्स हो एंड उसकी डिग्री जो है दैट इज हाईएस्ट पावर 35 हो। सो वी कैन राइट, सपोज मैं इसको x वेरिएबल में लिखती हूँ तो ये आ जाएगा x रेज्ड पावर 35 प्लस बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म्स लेनी है। सो फॉर दैट आई विल राइट x raised power, we can write here x raised power 10। सो अभी हमारे पास 2 टर्म्स होगी 1 एंड 2। सो ये हो गया बाइनोमियल, बट हाईएस्ट जो पावर है वो 35 है। सो ये एक बाइनोमियल हुआ एंड डिग्री 35। नेक्स्ट हमें लिखना है मोनोमियल जिसकी डिग्री 100 हो। सो उसको लिखने के लिए मोनोमियल्स हमें एक ही टर्म लेनी है। सो सपोज आई टेक x एंड डिग्री 100 लेनी है। सो यहाँ पर पावर 100 लिख सकते हैं, किसी और वेरिएबल में भी लिख सकते हैं। सपोज आई राइट इन y, सो y रेज्ड पर 100।
हमें मोनोमियल रखना है, एक ही टर्म रखनी है, तो एक ही जो हम टर्म लेंगे उसी में आपको डिग्री भी मेंशन करनी पड़ेगी। सो ये आपका अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल्स में हमें डिग्री को मेंशन करना है। जो पॉलिनोमियल हमें गिवन है ये एक वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है बिकॉज सब जगह x प्रेजेंट है, x एंड x। सेकेंड, हमें डिग्री बतानी है, डिग्री इज द हाइएस्ट पावर, यहाँ पे पावर 1, पावर 2 एंड दिस इज पावर 3। ये एक पॉलिनोमियल है इन डिग्री 3, इसकी डिग्री हुई 3। सिमिलरली सेकेंड पार्ट देखते हैं विच इज 4 माइनस वाई स्क्वायर। 4 तो आपके पास एक कांस्टेंट है एंड नेक्स्ट आपकी जो टर्म है दैट इज वाई स्क्वायर। यहाँ पर आपके पास जो डिग्री होगी दैट इज 2 बिकॉज और आपके पास वेरिएबल टर्म नहीं है। आप इसको लिखोगे दिस इज अ बाइनोमियल बिकॉज दो टर्म्स हैं बाइनोमियल एंड इसकी डिग्री आपके पास है 2, सो वी विल राइट डिग्री इज 2। थर्ड आपके पास है, थर्ड पार्ट 5t माइनस रूट 7, 5t माइनस रूट 7, 1 2, टू टर्म्स हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं और वेरिएबल यहाँ पर t है, ये t वेरिएबल में है। तो यहाँ पर जो डिग्री है जो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो देखेंगे, t प्रेजेंट है यहाँ पर एट वन प्लेस, इसकी जो पावर है दैट इज 1, लीनियर टर्म है, डिग्री इस पे हम कंसीडर करेंगे एज 1। वी कैन से दिस इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 1, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं। आपके ये तीनों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए और अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्लासिफाई करना है गिवन पॉलिनोमियल्स को एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। नाउ ये कैसा है पॉलिनोमियल, इसको समझने के लिए अगेन सी, पहली बात ये एक्स वेरिएबल में है क्योंकि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है एंड इसकी जो फर्स्ट जो टर्म है यहाँ पर वो उसकी पावर 1 है, सेकेंड टर्म की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कंसीडर होगा। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है x माइनस एक्स क्यूब। अगेन ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, दो टर्म्स वाला है तो इसको बाइनोमियल भी बोल सकते हैं। डिग्री चेक करेंगे, फर्स्ट टर्म की जो डिग्री है, पावर है वो 1 है, सेकेंड टर्म की जो पावर है दैट इज 3, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 3 है। दैट्स वाई हम इसको इस टर्म की वजह से क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। हाईएस्ट डिग्री 3 है, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट है y प्लस वाई रेस्ट पर 4 प्लस 4। ये आपके पास एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा बिकॉज यहाँ पर ये y वेरिएबल में है, फर्स्ट टर्म की जो पावर है 1 और ये आपके पास जो पावर है वो है 4, तो हाईएस्ट डिग्री आपके पास 4 हुआ। इसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नाउ फोर्थ पार्ट देखते हैं, दिस इज 1 प्लस एक्स। अब यहाँ पर दो टर्म्स हैं, बाइनोमियल है बट ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एक्स वेरिएबल की जो डिग्री है, पावर हाईएस्ट है वो 1 ही है। ये आपके पास एक लीनियर पॉलिनोमियल है जिसकी पावर 1, डिग्री 1 होती है, वो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है। दिस इज लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पार्ट है 3t। यहाँ पर हमें एक ही टर्म दिया है, ये t वेरिएबल, t यहाँ पर वेरिएबल का काम कर रहा है और एक ही वेरिएबल भी है इसमें। बिकॉज डिग्री उसकी 1 है, एक ही टर्म है बट जो वेरिएबल टर्म है उसका जो डिग्री पावर है वो 1 है। वी विल से दैट दिस इज अगेन अ लीनियर पॉलिनोमियल। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ। इससे नेक्स्ट पार्ट आपको दिया है आर स्क्वायर।
ये भी आपके पास एक सिंगल टर्म है, सिंगल टर्म दैट इज ए मोनोमियल हुआ, बट जो वेरिएबल है आर उसकी जो पावर है हाईएस्ट दैट इज 2, सो ये 2 पावर वाले को हम क्वाड्रेटिक बोलते हैं। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट लास्ट पार्ट आपके पास है 7th, दैट इज 7x³ वन टर्म, सो मोनोमियल बोलेंगे, बट डिग्री जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3 है, सो दिस इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स का